नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के अंतर्गत आने वाले गणित विषय की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आए हुए अध्याय 7 की, जिसका शीर्षक है भिन्न। और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.5 की, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 पर, और जो हमारे सामने दिया है कि निम्न भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए। ठीक है, तो योग या घटाने के उचित रूप में हम लिखते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे योग किया गया है और कहाँ पे घटाया गया है। अब बेहतर यही होगा कि मैं आपको यहीं पर जहाँ प्रश्न लिखा है उसी के सामने जो है इससे हल करके बता दूं, ताकि आपको समझने में जो है आसानी हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 खाने हैं, और ये भी 1 2 3 4 5 खाने हैं। बराबर का चिन्ह लगा करने के बाद में भी हमारे पास में 5 खाने हैं, और एक यहाँ पर छायांकित है और यहाँ पर 2 छायांकित हैं। ठीक है, तो 1 छायांकित और 2 छायांकित मतलब कुल कितने हो गए? 3 3/5, यानी 1 और 2 को क्या कर दिया है? यहाँ पे जोड़ दिया है। क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। तो हमें यहाँ पर इस तरह से इसे हल करना चाहिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए वाले का हल। और हल में आप क्या लिखेंगे? हल में आप लिखेंगे कि पहले वाले में कितने थे? 5 में से 1 छायांकित था, फिर उसमें जोड़ दिया कितना? 5 में से जो 2 छायांकित है उसे जोड़ दिया, तो प्राप्त हो जाएगा 1 बार 5, 2 और 1 3, 3/5। तो 3/5 जो है वो हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद में बी वाले का हल। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसमें जो है पाँचों भरे हुए हैं और यहाँ पर 3। 5 और 3 तो 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, मतलब कि 5 में से 3 को घटाया गया है। तो आपको लिखना पड़ेगा 5/5 ऋण 3/5 बराबर से प्राप्त हुआ हमें 2/5। इस तरह से सी वाले पे आते हैं, सी वाले का हल करते हैं। तो सी वाला किस प्रकार से हल होगा हमारे लिए? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर छायांकित हैं, 3 यहाँ पर, 2 और 3 5 हो गए, तो 5 छायांकित हो गए, कुल तो 6 है ही। तो यानी इन्हें जोड़ा गया है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा सिंपली 2/6 धन 3/6, और प्राप्त हो जाएगा 2 धन 3/6, यानी कि 5/6। इस तरह से ये हमारा सी वाले का हल हो गया, है ना सरल? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 हल कीजिए लिखा है। ए नंबर पे दिया है 1/18 धन 1/18। ठीक, अभी इसे हल कर लेते हैं। 1/18 धन 1/18 बराबर से 18, चूँकि लघुत्तम तो समान ही है 18। 1 धन 1 यानी हो जाएगा 2/18, और इसे हल होगा 2 एकम 2, 2 नम 18, तो ये बचेगा 1/9। यही आपका क्या होगा यहाँ पे बच्चों? उत्तर होगा। ठीक, इसके बाद बी वाले पे आइए। बी वाला क्या लिखा है? 8/15 धन 3/15। अब वही 15 तो समान ही है, 8 धन 3 करेंगे आप तो हो जाएगा 11/15, और ये तो कटता नहीं, तो ये उत्तर हो गया आपका। सी वाले पे आइए। लिखा है 7/7 ऋण 5/7। ध्यान दीजिए, ऋण का चिन्ह है, 7 आएगा, 7 ऋण 5 हो जाएगा, तो बचेगा 2/7, और यही आपका उत्तर है। फिर डी वाले पे आते हैं हम। डी वाला क्या लिखा है? लिखा है 1/22 धन 21/22 बराबर से 22, और 1 धन 21, तो ये हो जाएगा कितना? 22/22। 22 से 22 एक बार में कट जाएगा, तो 1 जो है वो आपका यहाँ पे जवाब आ जाएगा, उत्तर। ठीक, फिर ई वाले पे आइएगा। ई वाला क्या है? लिखा है 12/15 ऋण 7/15। ठीक, तो ये हो जाएगा
12 ऋण 7 यानी कि 5/15, 5 एकम 5, 5 तिया 15 यानी जवाब में आएगा 1/3 और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आगे F वाले को करने के लिए मैं इसे मिटा देता हूँ मैं। E हो गया था, अब F वाले को करते हैं। लिखा है 5/8 धन 3/8 बराबर से 8, 5 धन 3 बराबर से 8/8 यानी 1, इसका उत्तर हो गया। ठीक, इसके बाद जी वाला 1 ऋण 2/3 दिया है और कोष्टक में दिया है कि 1 बराबर 3/3 ले सकते हैं। ठीक है, ले लेते हैं। तो 3/3 बराबर 2/3, बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, यहाँ पे ऋण का चिन्ह आएगा, तो 3 में से 2 गया 1/3, ये इसका उत्तर आ जाएगा। स्पष्ट है। फिर इसके बाद में H 1/4 बराबर 0/4 बराबर नहीं, धन है, तो 4, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, है ना, और यही हमारा उत्तर होगा। फिर आई वाला करते हैं। लिखा है 3 ऋण 12/5। अब देखिए 12/5 लिखा है ये, है ना, इसे हल करना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, लघुत्तम ले लें हम, है ना। तो लघुत्तम आएगा 5 और 3 के पहाड़े में 5 आता है, 5 बार में तो 5 का गुणा करेंगे, ऋण 12, तो जैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 15 ऋण 12/5 और ये हो जाएगा 3/5। ये आपका उत्तर हो गया किसका, आई वाले का। तो इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पर बच्चों हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? लिखा है शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया, ये बताइए। तो शुभम ने अपने कमरे की दीवार पर 2/3 भाग पर पेंट किया और उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट कर दिया। यानी 2/3 भाग पर पेंट किया और उसकी बहन ने उसकी सहायता की और 1/3 भाग पर पेंट कर दिया, तो दोनों ने मिलकर कितना पेंट किया। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि शुभम द्वारा पेंट की गई कमरे की दीवार, इस तरह से करेंगे आप, है ना। कमरे की दीवार बराबर से 2/3 भाग, यही लिखेंगे ना, 2/3 भाग, इस तरह से हल हो जाएगा ये। ठीक, इसके बाद में लिखना पड़ेगा माधवी द्वारा पेंट की गई कमरे की दीवार बराबर से 1/3 भाग हो जाएगा ये, है ना। फिर इसके बाद में लिखिएगा दोनों द्वारा पेंट की गई दीवार। तो दोनों द्वारा पेंट की गई दीवार मतलब कितनी हो जाएगी, 2/3 धन 1/3, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो बराबर से क्या हो जाएगा, 3 तो नीचे आ ही जाएगा, 2 धन 1 यानी ये हो जाएगा 3/3 बराबर 1, उत्तर आ गया। तो आपको लिखना पड़ेगा अतः
दोनों ने मिलाकर की जगह लिख दीजिए मिलकर पूरी दीवार पेंट कर दी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्न क्रमांक 3 आपको समझ में आ गया। अब 4 की बात करते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, 7/10 में से क्या घटाएं कि 3/10 प्राप्त हो? 7/10 में से क्या घटाएं कि 3/10 प्राप्त हो? ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो जवाब है वो कितना आ जाएगा 4/10। इसको घटा देंगे तो 3/10 प्राप्त होगा। कैसे किया हमने, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 में से कितना घटाओगे कि उत्तर में 3 आएगा, तो आप क्या करेंगे, सीधे 4 में से 3 को घटा देंगे, 1 आएगा, तो 1 को घटा देंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। तो बस यही करना है, 10 तो समान रहेगा, 7 में से 3 को घटा दो, आ गया 4/10, और यही आपका जवाब है। ठीक, इसके बाद में अगला है, किस में से ऋण 3/21 करेंगे, यानी किस में से 3/21 घटाएंगे तो जवाब में 5/21 आएगा। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। 3 धन 5 बराबर कितना होता है 8/21। ये इसका जवाब हो गया। ये भी वैसा ही है, तो इसको भी जोड़ दीजिए आप, है ना। इसको भी क्या कीजिए आप, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा आपको, 3 धन 3 बराबर 6/6। तो ये इसका 6/6 इसका जवाब हो गया। फिर लिखा है 5। ये बिल्कुल, अब यहाँ पे हमें जो है ध्यान देना पड़ेगा कि धन का चिन्ह है तो हमें घटाना पड़ेगा, यानी 27 और 12 में से 5 को घटा दो, जो बड़ा है उसमें से छोटे को, तो क्या प्राप्त हो जाएगा 7/27। ये हमारा जवाब हो जाएगा। इस तरह से इसे हल कर लेंगे हम। इसके बाद में अगला प्रश्न है 5, प्रश्न क्रमांक 5, और मेरे ख्याल से इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 5 लिखा है कि जावेद को संतरों की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला, यानी 7 में से 5 मिले, तो टोकरी में संतरे का कितना भाग शेष रहा। बहुत सरल है, लिखना पड़ेगा आपको, कुल भाग बराबर कितना 1। इसलिए टोकरी में शेष भाग कितना लिखेंगे आप, 1 ऋण 5/7, जितना उसको मिल गया। लघुत्तम लेंगे आप तो 7 आएगा, 7 ऋण 5 हो जाएगा, ये है ना। तो उत्तर आ जाएगा 2/7। तो आपका जवाब क्या रहा कि अतः टोकरी में संतरों का 2/7 भाग शेष रहा। इस तरह से ये आपका उत्तर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नई प्रश्नावली में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।